गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दर्शन किधर गया आज? हेलो। हाँ अरे मैम वो मेरे पास ही बैठा है मैम, प्रेजेंट ही है, लेकिन मैम अगर उसका मोबाइल में ज्वाइन होता है तो बरोबर, क्योंकि उसका एक भी मोबाइल में ज्वाइन ही नहीं हुआ, एक भी क्लास में ज्वाइन ही नहीं हुआ। अच्छा हो वो गया। हैनिल के साथ पढ़ रहा है, ऐसा कहते हैं सिंपल वॉइस में हैनिल। हाँ मैं तो क्या बोला तो घुमा सही, मेरे बाजू में ही है। वो घुमा फिरा के क्या बोलता है? बागी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो ये चैप्टर समझ में आया था जितना मैंने पढ़ाया था? यस। हाँ मैम, उतना तो आया था समझ में। ओके। स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं मैम, मैं रिटे मैम करा वो अभी दिख रहे नहीं हैं, देखो आई। तो मैम, मैं रिटे करा वो दिख रहे हैं। नहीं। अरे मैम अगली बार के जैसा हुआ। अगली बार नहीं, पिछली बार के जैसा हुआ। हाँ अभी वही हो रहा है। मतलब अब अब रिमूव करो मुझे तो उसको नहीं सारा। दिख रहा मैम, मैं रिटे कर रहा हूँ अकेले आपके मुंह पे मतलब आपका वीडियो है, उसके बाद एक मेरा वीडियो है, वहाँ पे मैंने रिटे की है। हाँ तो ये अब रिमूव करो उसको। पर मेरे में दिख ही नहीं रहा ना आपकी स्क्रीन बिन, तो कैसे रिमूव करूँ? अंडू करो, अपने आप हो जाएगा रिमूव। अरे पर आपकी स्क्रीन दिखनी चाहिए ना। क्लियर कर बे, पर ऐसे भी क्लियर कर। अरे नहीं, ऐसे ही करोगे ना तो हो जाएगा। मैम नहीं भी एक काम करो, इरेज इरेज बटन दबाओ और इरेज कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं। अरे मैं अभी आपकी स्क्रीन दिखी। हाँ ये एनिमल इशू आपने कुछ शेयर किया है ना। तूने जो कान देख रहे हो वो क्या है पता है? ओके। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं देखो। जैसे प्लांट टिश्यू थे, कितने टाइप्स के थे? प्लांट टिश्यू कितने तरीके के थे? अरे 2 बोलो। टाइप्स। हाँ, ऐसे ही एनिमल टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके। नर्वस। अब है एपिथेलियल टिश्यू। ये अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मैम? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हेलो मैम। हाँ। हेलो मैम। यस। मैम हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ, नहीं आ रही तो भी मैं क्या कर सकती हूँ। उसको आवाज नहीं। है नील, क्या कर रहे हो? अरे मैम मैं टेस्ट कर रहा हूँ मैम कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, टेस्ट मत करो, दो स्क्रीन गंदी हो रही है।
ओके, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? ये 5 तरीके के होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर और सिलेटेड। अगला है कनेक्टिव टिश्यू, ये है एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड, मस्कुलर, शीटेड, स्मूथ, कार्डियक और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। Covering or protective tissue that is separated from underlying tissue by fibrous basement membrane, hence always grow on other tissue। देखो जितनी भी लाइनिंग होती है, आउटर लेयर, जितनी भी आउटर लेयर होती है वो सब बनी होती है किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। Can be simple, made of one layer of cell, or stratified, made of many layers of cell। मतलब ये एक लेयर भी हो सकती है और कई लेयर्स भी हो सकती हैं। और जो आउटर लेयर होती है जो कि एक को दूसरी सेल से अलग करती है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से अलग करती है, उसके बीच में जो लेयर होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, और ये टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है। टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और ये टिश्यूज जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसिंग नहीं होती है, और ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब देखो लोकेशन क्या होती है, स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, alveoli, kidney tubules। It covers the organs and cavities inside the body and separate different system from each other। अब इसकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है? स्किन, हमारी स्किन की आउटर लेयर, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो आउटर लेयर होती है, ब्लड वेसल्स, एल्वेलाई और किडनी ट्यूब्यूल्स। तो ये सारी सेल्स की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, और हमारी बॉडी को ये किस चीज से बचाते हैं? ये इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग, इंजुरी और इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन से, ड्राई होने से या फिर किसी भी इंजुरी से ये टिश्यूज हमें बचाते हैं। ठीक है, as wherever that enters the body or leaves the body must cross at least one layer of epithelial। Permeability of cells of epithelial is important for exchange of substance। और एपिथेलियल की सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी होती है वो किसी भी बाहर की चीजों को अंदर आने नहीं देती है। ठीक है, मतलब ये इन्फेक्शन से कैसे बचाती है, किसी इंजरी से कैसे, कि किसी भी बाहर के सब्सटेंस को या फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, अब देखो इनके शेप्स क्या Yes, क्या हो ma'am. सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नंबर ऑफ लेयर्स, सिंपल मेड ऑफ सिंगल लेयर, देखो पहला आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेटिफाइड मेड ऑफ मेनी सेल्स ऑफ लेयर। अब शेप कैसी हो सकती है? स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कॉलमनर। स्क्वेमस मतलब एक छोटी पतली सी लेयर होती है, क्यूबोइडल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और क्यूब के तरीके की हो जाती है, कॉलमनर थोड़े एलोंगेटेड लंबी लेयर्स, लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े टिश्यूज होते हैं। अब क्यूबोइडल में भी सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ये आपके बुक में भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक में बने हैं, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये इस तरीके के सेल्स होते हैं जो कि देखो इनके बीच में कहीं पे भी आपको इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है, सारी सेल्स जो होती है बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, सेल्स आर थिन, फ्लैट, irregular cells which fit like floor tiles to form delicate lining called pavement epithelium। pavement epithelium इनको इसलिए बोलते हैं, देखो इनके सेल्स जो होते हैं
वो किस तरीके के बने हैं, टाइल्स के, जैसे हमारे घरों में टाइल्स पर लगी होती है, वो कैसे फिटेड होती है एक दूसरे में, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिंग नहीं होती है, राइट। और कहीं साइड में कोने में जगह बच गई तो टाइल्स को काट के लगा दिया जाता है छोटा सा उसी शेप का, तो उसी तरीके से ये फिट है, इनका कोई शेप नहीं है, बस वो एक दूसरे में फिट है, राइट। लोकेशन इन द बॉडी, ऊसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स और ब्लड वेसल्स। ये वाली जो सेल्स होती हैं स्क्वेमस एपिथेलियल, वो हमारी बॉडी के इन पार्ट्स में होती है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजुरी, जर्म्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड मटेरियल्स बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। और इनका जो फंक्शन होता है वो मेनली फंक्शन यही होता है कि हमें किसी भी बाहर की इंजरी से, और पहले भी पढ़ा था हमने कि हमें किसी भी जर्म से प्रोटेक्ट करती है, और हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज जो होता है लंग्स के बीच में और किसी मटेरियल्स के बीच में, वो उसका एक्सचेंज का काम कौन करती है, एपिथेलियल टिश्यू की ये वाली एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल। मैम यस मैम मेरा चार्जिंग है तो मैं बीच में से लीव हो जाऊँ तो मतलब आप समझ लेना कि चार्जिंग की वजह से लीव हुआ हूँ। अच्छा ओके। अगला होता है, और न्यूक्लियाई, आपको ये पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, न्यूक्लियाई, ठीक है। अगला है क्यूबोइडल एपिथेलियल। क्यूबोइडल एपिथेलियल कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। सेल्स आर क्यूबोइडल विद राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर, और जो इसकी सेल्स होती हैं वो क्यूब के साइज शेप की होती हैं और इनके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होती हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, और ये किडनी ट्यूब्यूल्स में और सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाई जाती है। गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, मेनली तो एपिथेलियम टिश्यूज का ही जो काम है वो प्रोटेक्शन ही है, मैकेनिकल सपोर्ट ही है, और स्पेशल अलग अलग तरीके की जो एपिथेलियम है उनके अलग अलग काम है। गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एट टाइम द एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड्स forms a gland that secretes substances, such epithelium is called glandular epithelium। अब देखो ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, और जिस टाइम पे ये एपिथेलियल्स फोल्ड होते हैं उस टाइम पे वो जो ग्लैंड होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स जो होती हैं, वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है, ठीक है। और जब वो सब्सटेंस सीक्रेट कर देती है तो उस वक्त हम इस एपिथेलियम को बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इन्हीं क्यूबोइडल एपिथेलियम को जब ये सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं उस वक्त हम इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, इतनी बात समझ में आई सबको? यस यस मैम। मैम। Okay. Next one है columnar epithelium. Cells are more tall and less wide. Placed side by side. Nucleus is situated near the base. देखो सबसे पहले ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सबसे नीचे आपको दिख रही है प्लेन मेम्ब्रेन, उसी के ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्वेमस कैसे थे, फ्लैट थे, क्यूबिडल थोड़े से बड़े थे क्यूब के शेप के, और ये कॉलुमिनर होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं बट ब्रॉड नहीं होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। और इनकी जो न्यूक्लियस होता है मोस्टली बेस के पास में प्रेजेंट होता है। देखो न्यूक्लियस बीच में नहीं है, जैसे कि क्यूबोइडल एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस था बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट था, बट कॉलुमिनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट के पास में प्रेजेंट होता है। जो बेस सेल्स होती हैं उसके पास में ये प्रेजेंट होता है, और उनका शेप जो होता है वो पिलर लाइक होता है। इनर लोकेशन कहाँ होती है, इनर लाइनिंग ऑफ intestine in respiratory tract. Cells have cilia hair-like that move and push the nucleus to clear it. Such epithelial is called ciliated columnar epithelium. देखो यहाँ पे कुछ सीलियास भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे सीलिया जानते हो, सीलिया हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ याद है सीलिया के बारे में? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो सीलिया होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रोइंग होते हैं, ग्रो करते रहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, जो कि म्यूकस को क्लियर करते हैं। देखो एक म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक सब्सटेंस होता है जो हमारी नोज में भी होता है। नोज के अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। ओके, वो म्यूकस वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो जो म्यूकस होता है उसको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसको क्लियर करते हैं। एंड सच एपिथेलियल इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम।
जब इन कॉलुमिनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप की कॉलुमिनर एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। क्लियर? और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। और किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, वेस्ट को हटाने के लिए, और कोई भी चीज सब्सटेंस को सिक्रीट करने का ये काम करते हैं। मतलब इनका जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है, एक्सक्रीशन का होता है और सिक्रीशन का होता है। राइट? अगला है स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर्स ऑफ पार्ट। अब देखो, स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक परत लगती जाती है। बहुत सारी सेल्स जो होती है वो एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियम लेयर्स जो होती है बहुत सारी लेयर्स बना लेती हैं और वो सेल को टूटने फूटने से उसको प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, हर तरफ से उसको प्रोटेक्शन देती है। लोकेशन कहाँ होती है, स्किन टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर, टंग, यूसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ। और यहाँ प्रेजेंट कहाँ होती है, स्किन में होती है, हमारे टंग में होते हैं, यूसोफेगस में होते हैं और हमारे लाइनिंग ऑफ माउथ में होती है। माउथ की चारों तरफ की जो कैविटी होती है उसकी चारों तरफ की जो लेयर बनाती है वो ये स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम बनाती है, जो कि हमें बाहर की किसी भी इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर। और इनका जो काम यही होता है, प्रोटेक्शन और किसी भी तरीके की कोई इंजरी उसको उससे प्रोटेक्ट करना। तो ये समझ आया, एपिथेलियल टिश्यू समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्ट्स वेरियस टिश्यूज टुगेदर इन एनी ऑर्गन, मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल एनिमल टिश्यूज। हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली टिश्यूज हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जो इनका नाम जैसा है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू इनका नाम है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही हो गया कनेक्ट करना। कनेक्ट वेरियस टिश्यूज टुगेदर इन एनी ऑर्गन। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जब टिश्यूज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो किससे जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से। एक दूसरे को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। राइट? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फंक्शंस होती हैं बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और इनका जो फंक्शंस होता है वो बाइंडिंग मतलब एक दूसरे को बांध के रखना, सपोर्ट करना, साथ में काम करना। कोई भी जब जब टिश्यूज साथ में काम करते हैं तभी हमारा कोई ऑर्गन काम कर सकता है। राइट? टिश्यूज अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी ऑर्गन काम कर पाएगा? पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फ्यू सेल्स लूजली पैक्ड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो लूजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, देयर इज ए सब्सटेंस फिल्ड इन दिस गैप। जो इंटरसेल्युलर स्पेसिंग होती है उनके बीच में एक तरीके का सब्सटेंस भरा होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, अब ये कितनी तरीके के होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड, लिगामेंट एंड टेंडम्स, बोन, कार्टिलेज, एरोलर टिश्यू और एटिपोज टिश्यू। तो ये 6 तरीके के टिश्यूज होते हैं जो हमारे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो मोस्टली टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है, कनेक्ट्स ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। देखो सबसे बड़ा टिश्यूज यही है क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। राइट? और ब्लड से ही हमारे सारे Yes, ma'am. ऑर्गन्स और टिश्यूज कनेक्टेड है। तो ब्लड क्या है, हैज फ्लूइड मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा व्हिच हैज प्रोटीन्स, salts and hormones in which RBC, WBC, platelets and laying. It transports gases, food, hormones and waste to parts of the body. देखो ब्लड का क्या क्या काम होता है, इसके अंदर में एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, ब्लड के अंदर मिला हुआ रहता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। जीत क्यों आ रहा है हमारे साथ? क्लास खत्म होने वाली है क्या? क्यों?
बीच में कोई बच्चा आया जीत, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैम 14 मिनट्स बाकी है, 14 मिनट। अभी तो टाइम है। जीत, which class you are having now? रुको मैम, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं करा ना। जीत, अभी आपका कौन सा क्लास है और आप किस क्लास में आए हो बेटा? मैम उससे ऑडियो कनेक्ट नहीं करा, गया वो। निकल गया। ओके, तो ब्लड का काम क्या होता है कि ब्लड में बहुत सारा प्रोटीन है, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिसमें कि WBC और RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा। अब इनके बारे में डीप में आप पढ़ोगे आगे, आपकी फर्दर क्लासेस जो होंगी, हायर क्लासेस में आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट्स के ब्लड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, और ये ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड ही फ्लो कर रहा है, और ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में सारी चीजें पहुंच रही हैं। जो भी विटामिन है, जो भी मिनरल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन है, जो भी है, वो सब ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड से। ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सारी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड कर रहा है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगला देखते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन। इट इज इलास्टिक, हैज स्ट्रेंथ एंड वेरी लेस मेट्रिक। और लिगामेंट जो होते हैं वो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो, बोन जब एक दूसरे से मीट होती है तो उसको जॉइंट बोलते हैं, तो उसके बीच में लिगामेंट होता है। वो जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो उसके बीच में एक लिगामेंट होता है, जिससे वो कनेक्टेड रहती हैं बोन से एक दूसरे से। और वो बहुत ही इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है, और इसके अंदर मैट्रिक्स बहुत कम प्रेजेंट होता है। और टेंडन्स क्या होते हैं? जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये देखो, ये डिफरेंस है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडन्स जो होते हैं वो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। और जो लिगामेंट होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, जबकि जो टेंडन्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं। दे आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड मोर मैट्रिक्स। तो ये इनका डिफरेंस है। लिगामेंट इज नॉट हैविंग मैट्रिक्स और लेस मैट्रिक्स, बट टेंडन्स इज मोर मैट्रिक्स। टेंडन्स इज हैविंग मोर मैट्रिक्स, it is having great strength, and it is less elastic, but ligament is elastic and less matrix. This is the difference between ligament and tendons, right? यस मैम। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। मैम अभी आपका खत्म होने की करवा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं मैम, मैंने बोला था चार्जिंग का, तो मैं लीव हो रहा हूँ इसीलिए अभी। अच्छा, 3 नहीं ये मिनट तो में। कराऊंगी, अभी तो टाइम है बेटा, अभी 10 मिनट है। चार्जिंग पे लगा लो ना तुम, चार्जिंग पे थोड़ा देर लगा के बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं मैम, वो नहीं मजा आता मैम, चार्जिंग पे लगा के बैठ। तो 10 मिनट की तो बात है। नहीं नहीं मैम, वो तो आप कंटिन्यू करो। मुझे लगा पहले स्टॉप हुए तो मतलब आज का जो आप कराने वाले थे वो खत्म हो गया, नहीं इसलिए नहीं, मैंने आपको पूछा। अब तो कंटिन्यू करो। ओके। एरियोलर टिश्यूज मेरा क्या तो होते हैं? 8% ही है। इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल मैम ऑर्गन। आवाज नहीं आ रही मैम, कट कट के आ रही है। सबको नहीं आ रही है या सिर्फ इसको प्रिंस को हाँ ही मैम, नहीं आ रही? वॉइस कट कट के आ रही है, कट कट। अरे नहीं मैम, वॉइस कट कट के आ रही है। मैम मैं पहले बोलने वाला था, लेकिन फिर मैंने बोला कि मैम को अभी कंटिन्यू कराने दो, तो अभी उतनी नहीं कट रही थी, अभी बहुत कट रही है। अच्छा। It fills space हम inside बोले the चरणजीत। organs, supports internal organs and helps in tissue repair found between skin, muscles, around blood vessels and bone marrow. और जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं? इनका नाम एरियोलर है। इसका मतलब है जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको ये फिल करते हैं। मतलब हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसके बीच में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यूज, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को
सपोर्ट करते हैं, और रिपेयरिंग में जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारे जब रिकवरी होती है तो उस रिकवरी में एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर, फाउंड बिटवीन स्किन मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। और हमारी स्किन में और मसल्स के बीच में होते हैं प्रेजेंट, ये हमारे ब्लड वेसल्स के और बोन मैरो के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू, जो कि स्पेसिंग को फिल करते हैं। ठीक है, आवाज आई या अभी भी कट के ही आई? अभी आ रही है मैम थोड़ी थोड़ी। ओके। बोन forms skeleton then that supports body Ma'am. and हाँ मैम आपका लेक्चर मैम कभी लास्ट में नहीं रखने का, साइंस का मैम। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कभी भी ढंग से पीरियड होता ही नहीं है। अरे ढंग से नहीं मैम, कंटाल आता है, क्योंकि मैं पहले 2 लेक्चर में ऐसे होते हैं ना, मतलब कंटिन्यू। ओके। बोन क्या होती है? फॉर्म्स स्केलेटन दैट सपोर्ट बॉडी एंड एंकर्स मसल्स। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू इन विच बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन तो हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं। बोन जो होती है वो हमारे स्केलेटन को मतलब हमारा स्केलेटन जो होता है वो बोन का ही बना हुआ होता है, जो कि हमारी बॉडी को फर्म रखने के लिए, उसको सीधा रखने के लिए, एक बॉडी शेप देने के लिए बोन्स हमारे बहुत ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनके अंदर। तो ये फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं जिसमें कि बोन्स जो होती हैं दे आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। तो इनके अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स होता है जिसमें बोन सेल्स होती हैं, और वो क्या होता है हार्ड मैट्रिक्स? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई होती है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो बोन्स होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होता है। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में हार्ड मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अगला है कार्टिलेज। वाइडली स्पेस्ड सेल्स, hard elastic tissue softer than bones, matrix is solid but elastic due to presence of cartilage is hard elastic tissue softer than bone, matrix is solid but elastic due to presence of protein called chondrin, which is why we can bend a cartilage but not the bone. आप देखो, मैट्रिक्स इज सॉलिड बट इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रिन। तो जो हमारा मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स हमने पढ़ा था क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो इलास्टिक होता है। क्यों इलास्टिक होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन। एक तरीके का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसका नाम होता है कॉन्ड्रिन, जिसकी वजह से उस मैट्रिक्स में इलास्टिसिटी होती है। बट कार्टिलेज जो होता है क्या होता है? विच इज वाई वी कैन बेंड अ कार्टिलेज। और जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन। इसकी वजह से हमारा जो कार्टिलेज होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हमारा कार्टिलेज क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या चीज कार्टिलेज की बनी हुई है? बोलो। नर्व्स। हमारे जो कान है ना और हमारी जो नाक है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। यू नो दैट। आपको स्पोर्ट्स से पढ़ाया जा रहा है कार्टिलेज, और अब आप क्या बोल रहे हो? नर्व्स। पता है ना कान किस चीज का बना है? अच्छा बताओ मुझे, कान का जो आउटर पार्ट है वो किस चीज का बना है? समझ में आता है किस चीज का बना है? मैम कार्टिलेज मतलब हड्डी जैसा ही होता है मैम। देखो, हमारा कार्टिलेज जो होता है वो बोन से सॉफ्ट होता है और मसल से हार्ड होता है। मतलब बोन और मसल के बीच का जो पार्ट होता है। तो मैं क्या बोला? मैं वही तो बोला, हड्डी जैसा ही होता है। हड्डी जैसा नहीं होता है, हड्डी से सॉफ्ट होता है। हड्डी से सॉफ्ट और मसल से हार्ड, इसलिए वो कार्टिलेज है ना। तो कार्टिलेज जो होता है वो
सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इट स्मूथन द बोन सरफेस एट मैम जॉइंट्स। हाँ बोलो। मैं 4% चार्जिंग गया मैम। सबका चार्जिंग फिनिश हो गया है। हेलो मैम, नहीं मेरे का मैम, क्या हुआ चार्जिंग पता है कम हो मैम? गया तो मैम वो लीव चलो हो नहीं ये नहीं, गया। खत्म कर देती हूँ, कनेक्टिव टिश्यूज के बाद नहीं, अगले टिश्यूज कल मैं बाहर गया था मैम, तो मैंने चार्जिंग में रखना भूल गया था, तो मैम। ओके। तो जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ और प्रेजेंट होता है? हमारी मैम जॉइंट्स आपकी जो आवाज होती नहीं आ है। रही मैम। हाँ आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो मैम। दर्शिल को आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज बाकी लोगों को? बाकी लोगों को आ रही है, लेकिन दर्शिल को नहीं आ रही है, पता नहीं हाँ क्यों मैम नहीं आ आ रही हेलो है। मैम की आवाज नहीं आ रही ओके। मैम, बहुत कट कट के आ रही है, जैसे रेडियो का सिग्नल पकड़ाता नहीं हूँ मैं ऐसे। ओह, रेडियो का सिग्नल पकड़ा था ना। मैम कल ही रखना, एक काम करो मैम, मैं भी अभी चार्जिंग में लगाऊंगा, वो सब करूंगा इसलिए। तो मैम ये चैप्टर खत्म ही सा हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया है। इस चैप्टर को प्लीज पढ़ लेना तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये जो एनिमल टिश्यूज है ना, इसको ओके एक बार रीड कर लेना, तो मैं जब आपको समझाऊंगी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके मैम। तुम लोग बाय पढ़ मैम, लिया मैं करो प्लीज। चार्जिंग में रख रहा हूँ, मैं 3% चार्जिंग है, मैं चार्जिंग में रख रहा हूँ, फटाफट। बाय बाय। ओके ओके, चलो बाय बाय मैम। बाय बाय।